Continue with chapter admission of a partner. In this video we are going to discuss another full-fledged question of this chapter. So let us start with question number 77. X and Y are partner sharing profits equally and balance sheet is given और कुछ adjustments आपको given है. ये क्वेश्चन हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि जो पार्टनर का है आपको फिक्स्ड मेथड गिवन है और बोला गया है कि हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड में कन्वर्ट करना है. क्लियर? सो उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमें बनाना ही पड़ता है. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है. Z is to introduce 1,25,000 as capital. ये आएगा नहीं, गुडविल आती नहीं. It is found that creditor included a sum of 7,500 which is not to be paid. Creditor हैं जिनमें 7,500 है, अब वो पेमेंट नहीं लेने लगे. But it will also find that there was a liability for the compensation of the worker amounting to 10,000. और ये भी पता लगा कि वर्कर का क्लेम बनता है 10,000 का. So एसेट बढ़े, लाइबिलिटी कम हो, न्यू एसेट का पता लगे अनरिकॉर्डेड एसेट. इस साइड बिल्कुल रिवर्स, एसेट कम हो, लाइबिलिटी पता लगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता लगे. सो पहले इन्होंने बोला कि क्रेडिटर्स हमसे पैसे नहीं मांगने लगे, लाइबिलिटी कम होगी, सो क्रेडिट साइड लिख लिया. फिर इन्होंने बोला कि एक वर्कर का क्लेम बनता है तो वो तो देना ही है हमने, लाइबिलिटी टू वर्कर कंपनसेशन अकाउंट और ये अमाउंट है 10,000 की. फाइन. इसके बाद बोला गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 10%. आपको डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनानी है 10%. सो 75,000 के डेटर्स हैं, इसका 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 7,500. ऑलरेडी 5,000 की कंपनी में बनी हुई है प्रोविजन, तो और हम कितनी बना देंगे 2,500 की. सो प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, टू वाली साइड लिख लिया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. 75,000 का 10% 7,500 आता था, ऑलरेडी 5,000 की बनी है और कंपनी कितने प्रोविजन में पैसे डाल देगी 2,500. इसके अलावा ई पॉइंट का यहाँ कोई नहीं है. बिल ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फॉर क्रेडिटर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. हमारे क्रेडिटर्स ने 20,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया. क्रेडिटर भी लाइबिलिटी होती है, बिल भी लाइबिलिटी होती है. सो मतलब इनकी हेडिंग ही चेंज हुई बट लाइबिलिटी ना बढ़ी ना कम हुई, तो इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही, बस क्रेडिटर्स को हमने बिल पेबल में ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, तो इसका कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट कहीं भी कोई नहीं आएगा. एक्स प्रोवाइड 50,000 लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम. एक्स ने लोन दिया है फर्म को, तो पार्टनर्स का लोन यहाँ नहीं आएगा. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया. लास्ट में हम बस टोटलिंग करते हैं. इस साइड का टोटल आ रहा है 12,500, यहाँ सिर्फ 7,500 है. सो 12,500 से 7,500 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 5,000. अगर क्रेडिट साइड आए तो उसको लॉस बोलते हैं. बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स हैं एक्स और वाई. एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं. 2,500. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज कंप्लीटेड. नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब ध्यान में क्या रखना है कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपने फिक्स्ड मेथड से फ्लक्चुएटिंग मेथड की तरफ आना है. सो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, वो भी कैपिटल अकाउंट. सो करंट अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग में कोई भी रोल नहीं होता, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है. सो जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है वो भी हम कैपिटल अकाउंट में डाल के क्लोज कर देंगे. सो पहले कैपिटल के बैलेंस लिखें, रिवर्स साइड लिखते हैं. वैसे भी लाइबिलिटी का बैलेंस बाय वाली साइड ही आता है. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. एक्स की कैपिटल है 1,50,000, वाई की कैपिटल है 1 लाख. ठीक है, अब इनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी लिखे थे, वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे. बाय करंट अकाउंट 40,000, 30,000. लाइबिलिटी साइड कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट नहीं है. एसेट साइड भी कोई पुरानी गुडविल, कोई लॉस नहीं है. ठीक है, बैलेंस शीट इज ओवर. इसके बाद रीवैल्यूएशन का हमारे पास लॉस है, इसको रिवर्स ट्रांसफर करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट.
एक्स का है 2500, वाई का है 2500। एडजस्टमेंट्स में भी कुछ भी नहीं है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सो क्लियर, बस इसका टोटल कर देंगे हम। हाँ जी, एक पॉइंट था कि जो न्यू पार्टनर आया वो कैपिटल लेकर आया है 1,25,000। क्वेश्चन में बैंक वर्ड है तो हम भी बैंक वर्ड यूज करेंगे। सो पार्टनर लेकर आया है कैपिटल न्यू, दैट इज 1,25,000। और क्वेश्चन में बोला गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड निल। फर्म की गुडविल है ही नहीं, जब गुडविल ही नहीं है तो न्यू पार्टनर भी गुडविल नहीं लेकर आएगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगी, गुडविल का कोई भी पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। बस अब इसका टोटल कर दें। ये आ गया आपके पास 1,90,000, इसमें से 2,500 माइनस किया 1,87,500 और दोनों साइड इक्वल होगी। वाई का टोटल है 1,30,000, 2,500 माइनस किया तो 1,27,500 और टोटल इक्वल हो गया। जेड 1,25,000 और बैलेंसिंग भी आ गया 1,25,000 और टोटल भी 1,25,000 टू बैलेंस कैरीड आउट। हाँ जी ठीक है। सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज रेडी, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज रेडी। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले देखते हैं कैपिटल, लाइबिलिटी साइड। अब जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें जो बैलेंस आया है हमने वो लिखना है और कंपनी में टोटल 3 पार्टनर हैं। एक्स का बैलेंस हमारे पास आया है 1,87,500, वाई का आया था 1,27,500 और जेड का आया था 1,25,000 और टोटल हो गया 4,40,000। करंट अकाउंट तो अब हमने क्लोज कर दिए क्योंकि हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड की तरफ शिफ्ट कर लिया। क्रेडिटर्स, इनके बारे में भी कुछ बोला गया था, तो देखिए इनकी वैल्यूज कैसी आएगी। पहले क्रेडिटर्स थे फर्म में 1,30,000, फिर यहाँ आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन था कि 7,500 के क्रेडिटर्स अब पैसा नहीं मांगने लगे, तो ये माइनस कर देंगे। और कुछ क्रेडिटर्स को हमने बिल में कन्वर्ट कर दिया है तो वो भी हमसे पैसा नहीं मांगने लगे। सो 7,500 और 20,000 हमने क्या कर दिया माइनस। ये हमारे पास आ गया 1,02,500। क्लियर। इसके बाद बिल्स पेबल। पहले बिल्स पेबल हमारे पास थे 50,000 के, अब जो क्रेडिटर्स को हमने बिल में कन्वर्ट कर दिया है तो बिल पेबल इंक्रीज हो जाएगा। सो टोटल बिल पेबल बन गया 70,000। ठीक है। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। एसेट साइड, सबसे पहले हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें कोई चेंज नहीं आया, सो सेम लिख लिया 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी, कोई चेंज नहीं आया, सेम लिख लिया 1 लाख। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कोई चेंज नहीं आया, सेम लिख लिया 25,000। स्टॉक, कोई चेंज नहीं आया, सेम लिख लिया 75,000। डेटर्स 75,000। जो प्रोविजन थी वो उन्होंने बोला था 5% और 5% आती थी 7,500। ठीक है, प्रोविजन का चेंज था वो हमने चेंज करके लिख लिया माइनस करके 67,500। बिल रिसीवेबल, कोई चेंज नहीं आई 30,000। बैंक, अब बैंक में काफी चेंजेस है, इसके लिए हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। एज क्वेश्चन में भी लिखा है कि यू हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट और बैंक का बैलेंस है हमारे पास 50,000। सो सबसे पहले बैंक का बैलेंस लिखा है, एसेट का बैलेंस डेबिट साइड होता है, सो डेबिट साइड लिख लिया 50,000, नहीं तो रिवर्स। ठीक है। अब इसमें बोला गया था कि जो जेड है वो अपनी कैपिटल लेकर आया, गुडविल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, कैपिटल लेकर आया है 1,25,000 और जो पार्टनर एक्स था उसका लोन जो है तो कंपनी ने वो भी पे किया। यहाँ लिखा गया था कि जो एक्स ने लोन कंपनी को दिया है, सॉरी कंपनी को लोन मिला है, जब कंपनी को लोन मिला है तो कंपनी के पास पैसे इंक्रीज हो गए, सो हमने यहाँ लोन लिख लिया 50,000। पेमेंट कोई नहीं हुई, सिर्फ पैसे आए हैं, तो ये टोटल आ गया हमारे पास 2,25,000। यहाँ बैलेंस कर लिया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,25,000, 2,25,000। अब यही जो बैलेंस है हमने यहाँ बैंक अकाउंट में लिख लिया 2,25,000। ठीक है। और आपको एडजस्टमेंट में एक कंपनसेशन का क्लेम भी गिवन था, वो भी हम लिख लेंगे 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर। एक्स का लोन था वो भी हमने लिख लिया, दैट इज 50,000। क्लियर, सब कुछ लिख लिया, बस लास्ट में टोटल किया, दोनों साइड का टोटल हमारे पास इक्वल 6,72,500। क्लियर।
सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 77 इन विच वी डिस्कस्ड मेन क्या था, गुडविल थी नहीं इसलिए न्यू पार्टनर लेकर नहीं आया और फिक्स्ड मेथड को फ्लक्चुएटिंग मेथड में चेंज करना था.